हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आपका एग्जाम 18 मार्च को है एमपी बोर्ड में। चलिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऐसा देखते हैं जो कि एग्जाम में सीधा बैठ जाए। अब देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर मेथड सहित समझाऊंगा। चाहे मैं आपको 5 ही आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर समझाऊं, लेकिन यदि आप अच्छे तरीके से समझ लिए तो वो मेथड से आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। सीधा मैं अभी विधि पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकर चलूंगा सीधा क्वेश्चन से। जैसे पहला यहां पर आपके पास है K3FeCN का होल 6, ठीक, ये आपका है। अब देखो, आप कंपाउंड जब भी देखो तो सीधा सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको दो भागों में बांटना है। यदि आपके पास बड़े ब्रैकेट के इधर कुछ भी है तो ये आपका पॉजिटिव भाग हो गया, ये निगेटिव भाग हो गया, ठीक। सबसे पहले हम पॉजिटिव भाग का नामकरण करते हैं। जैसे हमारे पास ये पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखेंगे। कितने पोटेशियम है इससे मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। यदि हमारे ये उपसहसंयोजी क्षेत्र है, इसके पहले कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी हमारे पास परमाणु है, उसकी संख्या नहीं लिखी जाती है, तो पोटेशियम लिख दिया। इसके अंदर बच्चों ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, तो पहले हम लिगेंड लिखते हैं। लिगेंड कितना है, 6 है, तो 6 को लिखते हैं हेक्सा। और लिगेंड ऋणात्मक है, एक दंतुर है, तो साइनो, क्या, हेक्सा साइनो। अब इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले यहां पर देखना ये है कि भाई इसके केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है, आयरन, लोहा जिसे बोलते हैं। इसको हम जब निगेटिव होता है तो इसको आयरन को आयरन न लिखकर फेरेट कहते हैं, क्या, फेरेट। अब आप कहोगे ऑक्सीकरण संख्या, तो 6 निगेटिव हो गया। CN साइनो एक दंतुर लिगेंड है, निगेटिव है, तो 6 निगेटिव, और पोटेशियम 1 पॉजिटिव है तो 3 पॉजिटिव। 6 में 3 घटा दो, 3 आ जाएगा, सिंपल। ये आ गया आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। यहां से 6 से 3 घटा दिया तो 3 आ गया। अब हो सकता है आपसे इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते ना बने, तो मैं आपको निकालकर भी दे देता हूं। यहाँ पे 3 पोटेशियम है और 1 का 1 होता है, ठीक है ना, 1 पोटेशियम का +1। आयरन का निकालना है, 6 हमारे पास साइनो है और 1 निगेटिव होता है, कुल मिलाकर 0, तो 3 धन x माइनस 6 बराबर 0। 6 में 3 घटा दो, 3 आएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। ये आपका ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गया, ठीक है। समझ में आया, कोई बात नहीं, 2-4 कराएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। मज़ा तभी आएगा जब आप अच्छे तरीके से सीखोगे। देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम है, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जो भैया उपसहसंयोजी क्षेत्र के पहले कोई ना कोई हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। ये लो, हमने कहा इसको 2 भागों में तोड़ दो। फटाक से आपने 2 भाग में तोड़ा, इसको प्लस किया, इसको माइनस किया। पहले प्लस को लिखेंगे। इसमें कितना संख्या है इससे लेना देना नहीं है, इसमें कितना संख्या है इससे लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। यहां पर देखो क्लोरीन 4 है तो टेट्राक्लोरो लिखते हैं, क्या, टेट्राक्लोरो, क्या बच्चों, टेट्राक्लोरो। क्लोरीन 1 निगेटिव है और आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करते समय O जोड़ते हैं, निगेटिव में O जोड़ते हैं, तो क्लोरो। जैसे यहां पर साइनो, साइनाइड में O जुड़ा तो साइनो, साइनाइड में O जुड़ा तो साइनो, ठीक है। अब पैलेडियम को यहां पर निगेटिव है, ये निगेटिव भाग है, तो पैलेडियम का पैलेडियम नहीं लिख सकते हैं, 8 जुड़ता है तो पैलेडेट, पैलेडेट। अब आप कहोगे सर ऑक्सीकरण संख्या, 4 में 2 घटा दो, 2 आ गया। कुछ ऐसे भी लॉजिक है ना, ट्रिक है। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो ऐसे ही करना, ऑक्सीकरण संख्या 4 में 2 घटाओ। मैं फिर से निकाल कर सिखाता हूं। 2 पोटेशियम है तो +2, ठीक है। पैलेडियम का निकालना है x, प्लस करके 4 और 1 क्लोरीन का -1। कैलकुलेशन कर लेना आप, +2 ही आएगा, क्योंकि 4 1 कम 4, 4 में 2 घटेगा तो 2, उधर जाकर के +2। ऐसे आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। आपको लगता होगा कठिन, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं बच्चों। और हम देखते हैं, अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। जैसे हम पोटेशियम ही लेकर चलते हैं, K4 है और आपका निकिल है यहाँ पे, और CN का होल 4 है। अब चलो इसको बताओ। फिर से आप कहोगे सर वो सेम रिएक्शन और सेम कंपाउंड है, इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया। इसमें देखो कितने पोटेशियम है, 4, तो 4 पोटेशियम है तो 4 से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है पोटेशियम से, ठीक है। फिर इसके अंदर पहले आपको देखना है क्या भैया, लिगेंड। लिगेंड हमारे पास साइनो है, तो कितने साइनो, 4 है, तो 4 को टेट्रा। देखो 1 को मोनो लिखा नहीं जाता, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, तो टेट्रा साइनो, क्या बच्चों, साइनो। निकिल को निकिल लिख नहीं सकते क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव में 8 जुड़ता है। जैसे यहाँ पर फेरेट 8 जुड़ा, पैलेडेट 8 जुड़ा, यहाँ पर निकिल तो निकिलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकिलेट। क्या हो जाएगा बच्चों, निकिलेट। आप कहोगे ऑक्सीकरण संख्या 4 में 4,
खत्म कहानी। तो ये शून्य हो गया। यहाँ पे 4 एसाइनो है, 4 पोटेशियम है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना ध्यान रखना बच्चों। यहाँ तक निकलेट हो गया, टेट्रासाइनिडो हो गया। साइनो लिखो चाहे साइनिडो लिखो, वही चीज है। साइनो हम लिखते हैं क्योंकि ये साइनो यहाँ पर भी था। टेट्राइन 4। ऑक्सीकरण संख्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पर हम करेंगे +4, फिर हम करेंगे निखिल का x और ये -4, कुल मिलाकर x बराबर 0 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते भी आपसे आना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। चलिए अगला नंबर देखते हैं बच्चों। अगला नंबर देखिएगा, चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर आपके पास कोबाल्ट है। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक। NH3 का होल 4, इसके बाद H2O है, इसका एक्वा है, इसका एमीन है, इसको एमीन बोलते हैं, इसको एक्वा बोलते हैं नामकरण में हम। फिर यहाँ पर क्लोरीन है। अब आपको संशय हो जाएगी सर आप कहाँ से बांट दें। अरे भैया बांटने के लिए है ना चांस। जब ये सिंगल होता तो उदासीन, अभी ये इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, हम पहले पॉजिटिव का ही नामकरण करते हैं, पहले पॉजिटिव का ही नामकरण करेंगे। अब पॉजिटिव का नामकरण करते समय इसके अंदर देखो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ जो लिगेंड होते हैं ना उसका हम नामकरण पहले लिखते हैं। पर ध्यान ये देना भाई कि लिगेंड 2 हैं, तो एमीन पहले आएगा कि एक्वा, AQ और AM कौन पहले आएगा भाई, कौन आएगा, तो एमीन आएगा पहले, ठीक है। AM MNOPQ, क्यू बाद में आता है, तो एमीन AM और AQ इन दोनों में आपस में लड़ाई होगा भाई, कौन आएगा पहले। ध्यान दो भाई, एमीन है, क्या है एमीन। अब ध्यान ये देना है कि ये आपका एमीन है बच्चों, क्या एमीन, तो AM अल्फाबेट में ध्यान देना ना पहले आएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं टेट्रा एमीन, टेट्रा 4 है ना, टेट्रा एमीन, कोई दिक्कत, ठीक। यहां पर आपका डाई एक्वा, तो इसके आगे आप लिख दो डाई एक्वा, ठीक है। फिर ये कोबाल्ट, अब इसमें 8 नहीं जुड़ेगा बच्चों, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, निगेटिव होता तो 8 जुड़ता, निगेटिव होता तो 8 जुड़ता। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या, ये NH3 उदासीन, एक्वा उदासीन, ये बचा 2 निगेटिव, है ना। तो थोड़ा सा यदि हम यहां पे देखें 2 निगेटिव, ये उदासीन, तो यहां पर आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड। और ये क्लोरीन है, जब निगेटिव है भाई देखो ये आपका लिगेंड होता है यदि क्लोरीन तो क्लोरो जोड़ते, लेकिन यहाँ पर निगेटिव है तो हमेशा जब भी क्लोरीन निगेटिव में हो, किसी यौगिक में जुड़ा हो, आयड जोड़ते, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसी प्रकार से यहाँ पे क्लोराइड हो गया, ठीक है। इधर आपका निगेटिव है तो हमेशा क्लोराइड, ऐसा करके आप लोगों को करना है। इसके बाद अगला नंबर देखिए, यहां पर फिर से मैं यहां पर देखो टर्म बदल दिया भैया। अब यहां पे इधर आपका जो उपसंयोजी क्षेत्र है इसके पहले कुछ नहीं है ना, तो ये अब आपका भाग पॉजिटिव है, निगेटिव हो गया, टर्म बदल दिया, दोनों टाइप से करा रहा हूं। यहां पर देखो क्रोमियम, पहले हम पॉजिटिव का नाम लिखते हैं फिर नेगेटिव का, ये पहले आपके मन में फिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 लोग रहते हैं, एक हमारा केंद्रीय धातु परमाणु और इसके साथ लिगेंड। तो लिगेंड कितने हैं, 6, तो हेक्सा एक्वा आप लिख सकते हो, 6 है ना, हेक्सा एक्वा। उदासीन है, पानी को एक्वा बोलते हैं भैया, उदासीन है। और ये क्रोमियम है, क्रोमेट नहीं लिख सकते सर, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 8 और नहीं लगाते हैं, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम। फिर बच्चों ऑक्सीकरण संख्या इसका 3rd आ जाएगा, 3rd क्लोराइड। आप लोगों को समस्या होगी भाई कि क्या हो गया सर 3rd क्लोराइड, ये देखो जरा, क्रोमियम का X उदासीन है तो 6 × 0 और ये प्लस 3 × -1 बराबर आप 0 करोगे तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर +3, ये लो भैया x बराबर +3 आ गया। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड। इस प्रकार अगला नंबर देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम, यहाँ पर H है, H4 है। अब यहाँ पर आपको दिक्कत होगी ना, फिर से टर्म बदल गया, टर्म यहाँ पे भैया ये काटा तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, 2 भाग वाला सिस्टम, ठीक है ना। आप लोग कहोगे भैया कि सर ये तो 2 भाग वाला, किसी में मान लो एक ही भाग हो, 2 हो नहीं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल अभी चिंता ना करें। फिलहाल अभी ये पॉजिटिव है, लिथियम है, तो लिथियम को लिथियम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कितनी संख्या लिथियम है इससे लेना देना नहीं होता है। जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भाई साहब ये देखना है कि यहाँ पर लिगेंड केंद्रीय, पहला जो एलिमेंट है कोष्टक के अंदर जो पहला, वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है और ये लिगेंड है। लिगेंड में H है, H को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रिडो। तो कितने हैं भाई, टेट्रा, 4 हैं, तो टेट्रा हाइड्रिडो, ठीक है, टेट्रा हाइड्रिडो। अब आपको दिक्कत होगी ना कि सर यहां पर एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम लिख दें, नहीं, एल्यूमिनेट, क्या, एल्यूमिनेट, क्या बच्चों, एल्यूमिनेट। ये H निगेटिव है, 1 निगेटिव होता है और ये 1 पॉजिटिव, तो 4 में 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। ऐसे ही तो करना है सिंपल तरीके से।
जैसे आप इसी को देख लो, इसमें कोई भाग नहीं है, केवल एक है, मतलब उदासीन है, उदासीन खत्म कहानी, इसमें प्लस माइनस कर ध्यान ही नहीं देना है। आप सीधा इसमें लिख लो कि भाई ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये कार्बोनिल है, तो टेट्रा कार्बोनिल, क्या बच्चों, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, ये उदासीन है और ये निकिल है तो निकिल। अब जब उदासीन है मतलब तो जीरो कर दो। इस प्रकार से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। चलिए रिवीजन करते हैं कुछ सुपर फास्ट। यहां पर आप देखिएगा, जैसे यहां पर देखो इसके दो भाग हैं, ये क्लोराइड अलग हो गया, ये अलग हो गया। यहां पे कोष्टक में अब देखो ना, दो भाग हो जाएंगे बच्चों। अब देखो, अब समझ में आएगा। यहां पर आप देखो ब्रैकेट के अंदर ये धनात्मक भाग, तो पहले क्या लिखोगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। थर्ड क्लोराइड कैसे, ये उदासीन है, ये 3 निगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो यहां पर पहले पोटेशियम लिख दोगे, हेक्सासाइनोफेरेट लिख दोगे, कोई दिक्कत। यहां पर देखो पोटेशियम लिख दोगे, टेट्राक्लोरोपेलेडेट लिख दोगे। यहां पर देखो जरा, यहां पर आपके पास, यहां पर देखो ब्रैकेट लगा है ना, तो ये निगेटिव भी पॉजिटिव, तो पहले आप अंदर का लिखोगे, तो एमीन पहले आता है, तो पेंटा एमीन, यहां पे क्लोरो कोबाल्ट है ना, और फिर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते समय ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगा, तो थर्ड क्लोराइड। कैसे, फिर समझना, यहां पर कितने अमीन है, 5, तो पेंटाएमीन। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते समय 2 लिगेंड है, तो अल्फाबेट को ध्यान में रखो जो पहले आ जाए। तो अल्फाबेट में क्लोरो पहले आएगा कि एमीन पहले आएगा, तो आपका एमीन पहले आएगा, तो पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट। अब कोबाल्ट में 8 नहीं जोड़ रहे सर, क्योंकि पॉजिटिव भाग है। कोबाल्ट यहां 2 निगेटिव, 1 निगेटिव, तो 3 आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में इसका ऑक्सीकरण संख्या आएगा, तो थर्ड क्लोराइड आ जाएगा। इसमें देखो पोटेशियम है, पोटेशियम लिख दो। ट्राई है, ये ऑक्सलेट है, क्या है, ट्राई ऑक्सलेट। अब भैया ऑक्सलेट 8 जोड़ रहे हैं, अब इसमें आप निगेटिव जोड़े तो ऑक्सलेटो हो जाएगा, तो ट्राई ऑक्सलेटो, क्योंकि निगेटिव हो गया ना, ट्राई ऑक्सलेटो। फेरेट, आयरन नहीं लिख सकते क्योंकि निगेटिव भाग हो गया। ये आप ब्रैकेट के बीच में आप एक पॉजिटिव भाग तोड़ दो, एक निगेटिव भाग, तो ये पॉजिटिव भाग पहले पोटेशियम कर लिए, पोटेशियम की संख्या 3, इससे लेन देन नहीं है। यहां पर ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट हो जाएगा, यहां पर कर ही लिए आप लोग। इसमें देखो जरा, पोटेशियम की संख्या 2 है, कोई मतलब नहीं, पोटेशियम लिख दो बस। हेक्सा, यहां पर आपका हाइड्रॉक्सो है ना, तो यहां पर हाइड्रॉक्सो हो जाएगा ना, निगेटिव है तो हाइड्रॉक्सो, ठीक है। पोटेशियम टेट्रा 4 है, 4 मतलब यहां पर टेट्रा हाइड्रॉक्सो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्सो। जिंक का जिंकेट करेंगे क्योंकि निगेटिव भाग हो जाएगा, इसलिए जिंकेट हो जाएगा। यहां पर देखो पोटेशियम है, हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे ना बच्चों, तो यह निगेटिव 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक, ये चीज आपको तैयार रखना है। इसी प्रकार इसमें आप देख लो, इसमें आप देखो प्लेटिनम है, तो पहले आपका ये देखिए जरा, यहां पे आप देखो जरा, ये बड़ा लंबा चौड़ा है, हो सकता है आपको समझ में ना आए। ऐसे देखो, ये निगेटिव भाग है, ये पॉजिटिव भाग। अब पॉजिटिव भाग में एक एमीन है, एक क्लोरीन है और एक मेथिलेमीन है, ठीक है। तो सबसे पहले एमीन आएगा तो डाईएमीन, ठीक है। फिर आपका बच्चों डाईएमीन हो जाएगा, गड़बड़, पहले एमीन मेथिलेमीन, मेथिलेमीन तो बाद में ही आएगा, तो डाईएमीन पहले आ जाएगा। सी से क्लोरो तो क्लोरिडो, डाईएमीन क्लोरिडो। फिर ये क्या है, मिथिलामीन, ठीक है। फिर प्लेटिनम पॉजिटिव तो प्लेटिनम लिख दो। फिर आप इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 निकालोगे क्योंकि 1 निगेटिव तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 क्लोराइड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर फिर से डाईएमीन, क्लोरिडो, मिथिलामीन, प्लेटिनम, सेकेंड क्लोराइड, इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। इसका आप निकालोगे तो पहले ए भाग पॉजिटिव, ए भाग निगेटिव, तो इसमें आप पहले यहां पर सिल्वर और इसमें अर्जेंटेट लिखना पड़ेगा, निगेटिव के लिए अर्जेंटेट, ठीक। तो इस तरह यदि करना चाहते हो तो डाईएमीन सिल्वर, और इसका हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल ऑक्सीकरण संख्या 2 आएगा, तो एक इसके लिए तो 1। फिर इसमें डाईसाइनो या डाईसाइनेट, साइनो यहां पर नहीं लिख सकते, साइनेट कर दें बच्चों तो ठीक रहेगा, वैसे निगेटिव है इसलिए डाईसाइनो कर लो, सबसे अच्छा डाईसाइनो, और ये अर्जेंटेट हो जाएगा, क्या, अर्जेंटेट हो जाएगा। तो ये आप सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो भी फिलहाल आप लोग इसका इतना आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर लो, और भी आप लोग कहोगे कि सर और कराइए, तो बिल्कुल कराने के लिए तैयार हूं। बस बच्चों आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो आप लोग भी मेहनत करते चलिए। और यहां पर और 3-4 हैं, इसका भी रिवीजन कर लेना आप लोग सुपर फास्ट। यहां पर देखो मैं बता दूं, डाईएमीन प्लेटिनम, 2 एमीन है ना, तो डाईएमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, 2 ऑक्सीकरण संख्या आएगा भाई, सेकेंड क्लोराइड। इसका बताओ, पोटेशियम पहले लिख दो, हेक्सासाइनोफेरेट,
ऑक्सीकरण संख्या 6 में 4 घटा दो 2 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए 2022 में आया था, देखो जरा, हेक्साएमीन कोबाल्ट, फिर आपका थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर हेक्साएमीन पहले प्लेटिनम है ना, तो इसमें आप ब्रैकेट लगाओ यहाँ से लगाओ, ठीक है। हेक्साएमीन प्लेटिनम, हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 है तो 4 और क्लोरीन तो क्लोराइड, यही बच्चों। यहाँ पर निगेटिव आयन है यार, तो क्यूप्रेट हो जाएगा, निगेटिव आयन है। यहाँ पर ध्यान देना निगेटिव है, जरा ध्यान दो भैया, ये निगेटिव है। यहाँ पर देखो 2 निगेटिव है ना, तो इसका हो जाएगा टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट, ठीक है। 2 निगेटिव तो 2 आयन, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे 2 ही आएगा, 4 में 2 घटा दो 2 आ जाएगा। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालने का भी तरीका है, x लिखोगे, 4 निगेटिव लिखोगे, बराबर -2 करोगे, 4 निगेटिव उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ऐसे ऑक्सीकरण संख्या उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें। 18 मार्च के लिए बिल्कुल आप लोग के डिमांड पर वीडियोज ला रहा हूँ, आप लोग तैयार करते चलें। बहुत सारे रिएक्शन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना है, आप लोग तैयारी करते चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।